शायद ही कोई इंसान है जिसको अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन ना हो। यहाँ पे साइड में तो जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है सबको यहाँ पे पेन है, शोल्डर पेन, अपर बैक, लोअर बैक, स्पाइन में कुछ ना कुछ रहता है, नीज पेन भी बहुत कॉमन हो गया है। ये इतने ज्यादा जो हम देख रहे हैं आजकल, हर कोई सफर कर रहा है किसी ना किसी तरह के पेन से, जॉइंट पेन से। रीजन क्या है इसका? ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट टू सफर, हम्म ठीक है, परंतु जिसको पेन हो रहा है हम्म देन दैट पर्सन हैज टू रियलाइज ओके ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पेन हो रहा है इतने सारे लोगों को, हम्म सो दैट इज समथिंग नॉट नॉर्मल। सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रीजन ऑफ द पेन। अगर यूथ की बात करें तो इनका फॉल्टी लाइफस्टाइल है सबसे बड़ा नंबर वन रीजन, ओके ठीक है। ऑफिस जॉब्स, दे आर नॉट एक्सपोज टू द राइट टेम्परेचर एनवायरमेंट, नॉट हम्म एक्सपोज टू द राइट अमाउंट ऑफ फूड, हम्म न्यूट्रिशन, फिर ओके देन देयर इज अ स्ट्रेस दैट गोज अप, ओके ठीक है। तो एंड देन द इम्प्रॉपर फुटवेयर, या उसके अलावा देन अगर गर्दन के दर्द की बात करें, फोन स्क्रॉलिंग, डेस्कटॉप स्क्रॉलिंग, या ठीक है, और उसके अलावा टाइट जीन्स दैट immobilizes the hip. There are so many other reasons. Then bad pollution, then traveling in the cars, हमेशा पैर मोड़ के बैठना। So youth में तो ये कारण है ना। और रही बात अगर ओल्ड एज की बात है, इंडिया अगर आप देखें ओवर द वर्ल्ड, फर्स्ट एक फार्मिंग नेशन होता था या कृषि प्रधान देश जिसे कहते थे। सारे काम उकड़ू बैठ के होते थे या जमीन में बैठ के होते थे, चाहे आप हमारा खाना बनाना हो, पूजा पाठ हो, या Right. फिर वॉशरूम जाना हो, ठीक है। तो सारे काम हमारे नीज और हिप्स को ज्यादा इन्वॉल्व करते थे, इन्वॉल्व करते ठीक थे। है। और उस टाइम पे क्या होता था, बिकॉज इंडिया हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था, या फिर खेत खलियान रोड नहीं थे, तो इट वाज नॉट अ हार्ड सरफेस नहीं थी। तो अब जैसे मैं चल रहा हूँ तो उस टाइम पे सॉफ्ट होने की वजह से मिट्टी में पैर ऑब्जॉर्व होते थे, और ग्रेविटी की वजह से ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्स काम नहीं करती थी। अब रोड Okay. बन गए, मार्बल आ गया, अब मैं चल रहा हूँ तो पैर मेरा जमीन पे लगेगा तो उतना ही ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्स नी पे लगेगा। तो अब ये रियलाइज करना है कि दे आर मोर प्रोन, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और लाइफस्टाइल वही है, वही लाइफस्टाइल है, वही तरीके हैं। Yeah. तो अब उनको नी पे से अगर पेन अपना रिमूव करना है, देन दे हैव टू सिट ऑन चेयर्स, अपना Right. लाइफस्टाइल प्रॉपर चेंज करना है। इसीलिए Right. अभी हम एक ऐसे मिड पॉइंट में फंसे हुए हैं जहाँ हम्म। पे यूथ भी परेशान है और बूढ़ा भी परेशान है। आपने कपड़ों से लेकर, खाने पीने से लेकर, उठने बैठने से लेकर, इनफैक्ट हमारे घर की टाइल्स कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में मेंशन किया है। और हम आज चाहते हैं कि आप हमें ये भी बताओ कि क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की बात हम करेंगे कीपिंग इन माइंड द रियलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। हम प्रैक्टिकलिटी से बाहर नहीं जा सकते। लोगों को ऑफिस में जाके बैठना है, बैठना ही है। देयर इज नॉट अ सॉल्यूशन, देयर इज जी, नो अल्टरनेटिव टू नो दैट। अल्टरनेटिव। वो चेयर पे ही बैठेंगे, कंप्यूटर पे ही काम करेंगे, ठीक है। घर में टाइल्स ही लगेंगी, मार्बल्स ही लगेंगे, जीन्स तो पहनेंगे ही। सो ये सारी चीज़ें रियलिटी हैं, लड़कियां हील्स पहनेंगी ही। तो इन रियलिटीज को माइंड में रखते हुए हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। क्या हर पेन सीरियस होता है या टेम्परेरी चीज़ें भी होती हैं? मतलब लेट्स से आज मुझे सुबह उठकर घुटने में पेन फील हुआ, ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है या फिर एक सीरियस प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा? एक बहुत पहले मैंने कोटेशन पढ़ी थी, हैव फीट विल डांस। किसी डांसिंग कोरियोग्राफिक शॉप के सामने ये कोटेशन लिखी थी। तो सिमिलरली सबसे पहली कोटेशन है ये, अगर है बॉडी तो पेन होगा, ठीक है। बट कब इस बॉडी के पेन को आपको सीरियस हो जाना चाहिए? अगर टेम्परेरी पेन है, 1 से 3 दिन तक है, स्पाज़म है, ओके 1-2 बार हो रहा है, महीने में 1 बार हो गया, 6 हाँ महीने में 1 बार हो गया, तब तक वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। ओके कल ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, ज़्यादा आपने चल लिए, तब ये पेन हो रहा है, देयर इज़ नथिंग टू वरी, है ना? ये ओके टेम्परेरी चीज़ें हैं। राइट स्पाज़म आता है बिकॉज़ अगर शरीर है तो दर्द होगा, ओके घर है दिस इज तो नॉर्मल, हाँ, हाँ, इतना घर है तो घर में काम करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? राइट, मेक बट सेंस। अगर ये रेगुलर हो रहा है, हाँ हाँ आपको रोज़ पेन हो रहा है, ओके आपको कोई भी काम करने से पहले सोचना पड़ रहा है, आप टॉलरेट कर रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हैं, खासकर इंडियन मदर्स, है ना? मतलब ये सोचती हैं कि बच्चा अगर कमा रहा है तो उसको कैसे बताएं, उस पे खर्चे का बोझ आएगा। सो मेनी ऑफ देम। यस मेरे एक कैनेडियन ऑर्थोपेडिक थे जिनसे मैं बहुत प्रभावित था, मैं बात करता था हाउ इज द सीन इन कनाडा। तो ये कहते थे पीपल इन द वेस्ट और इंडिया के लोगों में ये फर्क है, वहाँ पे किसी को पेन होता है वो तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं, बट हम इंडियंस एक प्राइड लेते हैं कि हम तो दर्द टॉलरेट कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है ना? कही आप, और ये बिल्कुल सही इतना बात दर्द कही आप। टॉलरेट करते हैं, और जब तक वो टॉलरेट कर रहे होते हैं ना, जब हमारे पास एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तब वो पहुंचते हैं, तब तक वो सीधा ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहुंचते हैं। तो जो सिचुएशन प्रिवेंटेबल हो सकती थी
या डिले हो सकती थी या बेटर हो सकती थी, बिकॉज इंडियंस पेन टॉलरेट करते हैं और हम इस बात में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम पेन टॉलरेट कर सकते हैं। इंडियंस हर नेगेटिव चीज़ों में गर्व क्यों महसूस करते हैं? मैं रात भर जागा, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया, मेरे हमेशा पेन रहता है, ये बहुत प्राइड के साथ बताते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। एग्जैक्टली ये आपने जो सोने वाली बात बताई है कि मैं रात भर जागा, मैं भी ये हुँ, सोचता था कि ये कितनी बड़ी बात है रात भर जागा। अब मेरे हुँ, को लगता है ये बिल्कुल हेल्दी चीज़ नहीं है। और एग्ज़ैक्टली। कहीं न कहीं आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स इन बातों को डाल रहे हैं कि हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है। इसकी वज़ह से लोगों का रीथिंक या रीबूट हो रहा है सिस्टम कि हम जो हमने लर्न करा है उसे अनलर्न करना है और ये कुछ हुँ, गलत धारणाएँ थी और मैं बिल्कुल हुँ। एग्री करता हूँ इसके साथ। हम जब भी जॉइंट पेन की बात करते हैं तो अर्थराइटिस एक शब्द, एक बीमारी है जो सबको पता है, एक कंडीशन है जो सबको पता है। क्या हर जॉइंट पेन अर्थराइटिस ही होता है? हर जॉइंट पेन अर्थराइटिस नहीं होता। नहीं होता। नहीं, उसमें लिगामेंट इंजरीज़ भी होती हैं, मेनिस्कस टेयर भी होता है। ओके, तो अगर अर्थराइटिस का अगर मैं मतलब समझाऊँगा, वो होती है जॉइंट माइस, मतलब जोड़ों का चूहा, अच्छा। चुप-चुप के जोड़ों को ख़त्म कर रहा है। जैसे ये आपका घुटना है, घुटने के बीच में कार्टिलेज हो रही होती है और एक हुँ, जॉइंट स्पेस होती है, जैसे दरवाजे का पल्ला है, हुँ, ये दरवाज़ा चलता है, वैसे हुँ, आपके जॉइंट्स हैं, ख़ास हुँ, करके जब नी जॉइंट की बात करें। ओके। अब अर्थराइटिस तब होगी जब इसके अंदर, अब दरवाजे के पल्ले के अंदर जैसे एक पल्ला होता है हाँ, हाँ, या उसी के अंदर एक कार्टिलेज, मेनिस्कस या एसीएल लिगामेंट है, अगर ये डैमेज हो गया है ओके। तो अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो हुँ, जैसे जूते में कंकर फंसा हुआ है, अब उस हुँ, कंकर को नहीं निकालेंगे वो तो काटेगा। हम टॉयलेट हुँ, करते रहेंगे, वो काटेगा, काटेगा, कार्टिलेज को काटेगा, फिर अर्थराइटिस इसे कहते हैं, जॉइंट माइस। जोड़ों का ओके, चूहा वो जॉइंट को खत्म करेगा और वहाँ पे नई हड्डी बनेगी और जॉइंट स्पेस कम होगी, वो फिर ओके। उसकी मोबिलिटी कम होगी, रेंज ऑफ मोशन कम होगी। दरवाजे का अगर पल्ला अगर आप देखेंगे, हाँ, हाँ। अगर आप बारिश में उसे देखेंगे कि कई दिन तक आपने उसे छोड़ दिया है, तो हुँ, हुँ। अचानक उसे खोलेंगे, फिर उसको खोलने में जोर लगता है। तो एक अच्छा, हेल्दी जॉइंट के लिए उसकी ऑयलिंग ज़रूरी है। मतलब कि किसी भी तरह की डिफ़ॉर्मिटी अगर उसमें हो जाए बिल्कुल, जॉइंट में। डिफ़ॉर्मिटी या इंजरी हो जाए या अगर वो अच्छा, हेल्दी नहीं है, तो वो खराब होगा। अच्छा। ये जो प्रॉब्लम्स है ये शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब भी हम अपनी जॉइंट्स की बात सोचें, वो गाड़ी के टायर्स की तरह होती हैं। ओके, अब एक गाड़ी के टायर कितने साल लास्ट कर लेंगे? 10 साल, 10 साल मैक्सिमम से एवरेज। मैक्सिमम 15 साल। हुँ, परंतु हमारे जॉइंट्स, ह्यूमन्स के जॉइंट्स मिनिमम 50 टू 70 इयर्स विदाउट एनी पेन और मे बी 80 टू 90 इयर्स पहले तो हुँ, हुँ, आर बिल्ट टू लास्ट। परंतु अब इनमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इनकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही है। ओके। ठीक है? हुँ, सबसे पहली जो इग्नोरेंस लोग करते हैं कि हुँ, जब प्रॉब्लम होती है तभी इनका ख़्याल रखते हैं। ट्रू। जैसे गाड़ी के बारे में तो कहते हैं कि सर्विस करवाने भेजो, हुँ, पर हुँ, आप हुँ, ये बताओ कितने लोग अपनी बॉडी के बारे में अवेयर हैं कि अपने नी जॉइंट की एक्सरसाइज़ करते हैं? अगर बुढ़ापे में हमें नी जॉइंट्स को बचाना है या लिगामेंट इंजरीज़ से हमें हुँ, बचाना है तो हमें स्ट्रेंथनिंग करनी होगी। इंडियंस बाय एंड लार्ज एक्सरसाइज़ करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है? बिल्कुल मैं सही बात यूरोप है में ये। गया था ओलंपिक कमेटी में, हाँ, तो हाँ, मैंने देखा कि एवरीबॉडी 70 साल की उम्र में भी लोग बाग रनिंग कर रहे हैं। हाँ। कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं। हमारे हुँ। यहाँ पे एक्सरसाइज़ के नाम पे वॉक समझ लेते हैं। वॉक इज़ नॉट एक्सरसाइज़, इट इज़ अ हुँ, लीजर वॉक, इट डज़ राइट। हेल्प, है ना? मूड अपलिफ्ट, हेल्दी हार्ट, अदर थिंग्स, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑफ द नीज़, अगर नी जॉइंट है, उसको स्ट्रेंथ रखना है, उसके आस-पास मसल्स हैं, अगर उनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। जोड़ आपस में टकराएँगे और अर्थराइटिस सेट इन होगा। इज़ इट ट्रू कि आर्थराइटिस या इस तरह के जो नी पेन, जॉइंट पेन है, ये वुमेन में ज़्यादा कॉमन है मेन से? स्टडीज़ कहती हैं हुँ, कि वुमेन हैव ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ चांसेस टू हैव नी पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस राइट। कंपेरेबल टू मेन। सो मैं देख रही थी कि चाहे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, सोरियाटिक आर्थराइटिस की बात करें, जितने भी तरह के आर्थराइटिस हैं, इन्हें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट मैं ये देख रही थी कि हर तरह का जो जॉइंट पेन है, वो वुमेन में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ऐसा क्यों है? सी सोरियाटिक और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। हुँ, वो रूमेटॉइड इज़ अ ऑटोइम्यून एंड सोरियाटिक इज़ अ डिफरेंट थिंग। या बट बाय एंड लार्ज जो इंडियन पॉपुलेशन आज जिससे सफ़र कर रही है, द हुँ, मेन कल्प्रिट हमारी कहानी का है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो वुमेन आर सफरिंग मोर फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आप हाँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस देखेंगे और रूमेटॉइड और सोरियाटिक देखेंगे तो हुँ, हुँ। 95% ऑस्टियोआर्थराइटिस है, 5% ये आपकी रूमेटॉइड और सोरियाटिक अच्छा, अर्थराइटिस रहता है। ठीक है, ठीक है? ठीक है। तो अब नाउ वुमेन आर प्रीडिस्पोज्ड टू इट ज़्यादा। वाह! सबसे पहले मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन आर हाउसवाइफ्स। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर में दादाजी एक्सरसाइज़ करने जाते थे, दादी नहीं आती थी। फादर मेरे वॉक पे जाते हैं, मम्मी फिर भी उस टाइम पे सब्ज़ी बनाने का टाइम होता है।
तो ये हर हाउस होल्ड की प्रॉब्लम है। उसके बाद विमेन में एक एज के बाद बॉडीली चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी होता है। जिससे ऑस्टियोपोरोसिस नाम की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जिससे राइट। हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करती, ऊपर से ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, और ऊपर से न्यूट्रिशन के टाइम नाम पे इंडियन वुमेन सिर्फ घर की रोटी खाती हैं। मेरी मदर, अच्छी बात है वो बाहर का नहीं खाती हैं, बट न्यूट्रिशन के नाम पे वो सिर्फ घर की रोटी और दाल समझती हैं कि इज द हेल्दीएस्ट। उनकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स अभी पूरी नहीं हो रही, उनका प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा है। तो एक तो बायोलॉजिकली भी हो गया क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जी, और मेनोपॉज के वक्त और ज्यादा एग्जैक्टली। ये चीजें प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और दूसरा आप बोल रहे हो कि लाइफस्टाइल भी खराब है, न्यूट्रिशन भी पूरा नहीं है, जी, इसलिए औरतों में और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जॉइंट पेन की। न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो है ही नहीं, एक्सरसाइज तो है ही नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने बोला सबसे ज्यादा कॉमन यही है, इसमें क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ का घिस जाना, जैसे गाड़ी के टायर का घिस जाना चल चल के, अच्छा, वो घिस जाना, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। बट घिस जाना लाइफस्टाइल पे क्यों डिपेंड कर रहा है? वो तो विद टाइम विद एज घिसेगा ही, या फिर अगर किसी का लाइफस्टाइल अच्छा है या बुरा है तो उससे भी घिसने की स्पीड या घिसने की इंटेंसिटी डिपेंड करती है क्या? सी, मेरे ग्रैंडफादर 93 इयर्स के एज के हैं, हाँ। उनके नी जॉइंट में आज तक पेन नहीं हुआ। और कितने सारे लोग अभी ये कह देंगे कि हाँ, उनके घर में भी कोई ना कोई ऐसा है जिनके नी में पेन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तो घिसेंगे ही। अच्छा, जस्ट बिकॉज उन्होंने अगर प्रॉपर केयर ली है, प्रॉपर न्यूट्रिशन ली है और नी स्ट्रेंथनिंग करी है, तो ऐसा ओके। नहीं है कि अगर नी है तो वो घिसेंगे ही। घिसने से हमारा मतलब क्या है? घिसने से मतलब है कि जॉइंट आपस में रब हो रहा है, इसी को घिसना कह रहे हैं हम? जी, जी। क्या कारण होते हैं इसके? मतलब अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो जॉइंट तो आपस में रब होगा ही, वो तो घिसेगा ही। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि घिसना बिकम्स अ प्रॉब्लम? देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स घिसना बिकम्स अ प्रॉब्लम। एक तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ लोगों की डिमांड ज़्यादा होती हैं, ओवर यूज ज़्यादा होता है, कुछ लोगों का बॉडी वेट ज़्यादा होता है, फिर कुछ लोगों ओके। में शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन ये सब ज़्यादा होती है। क्या ऐसा भी है कि जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड कम हो जाए तो वो ज़्यादा घिसता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रीस कम हो जाना एक बहुत कॉमन हुँ, टर्म है या टर्मिनोलॉजी है। राइट, जब ग्रीस कम होता है तभी जॉइंट घिसेगा, परंतु राइट। देयर इज़ नो सर्टेन थिंग कि साइनोवियल फ्लूइड जो है किस में कम होगा, किस में नहीं होगा, है ना? हर इंसान में ज़्यादा कम होता है और उसके हिसाब से उसके जॉइंट डीजनरेट करते हैं। बट जॉइंट डीजनरेट या साइनोवियल फ्लूइड कम किस में होगा? जब प्रॉपर केयर जो नहीं ले रहा है, उसी में होगा, है ना? मतलब हमारे लाइफस्टाइल, डाइट, इन सब से भी ये व्हाट फ्लूइड? साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट स्लाइनोवल फ्लूइड इफेक्ट होता है। अगर किसी का लाइफस्टाइल नहीं सही, खाना पीना नहीं सही, वही प्रोसेस, चीनी, ये सब चीज़ें ज़्यादा कोई लेता है, तो ये फ्लूइड कम हो जाता है उससे? सी, साइनोवियल फ्लूइड इज़ जस्ट द विस्कोसिटी ओके, कि वो जोड़ के चलने बंद में कम करेगा। अगर जैसे अब एक इंजेक्शन है, हाइलुरोनिक इंजेक्शन जो लोग डालते हैं ग्रीस डालने में, जिनके अच्छा, जोड़ अगर खत्म हो गए हैं, उनमें हम ग्रीस डाल रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा, है ना? जो जॉइंट आपस में, देयर इज़ अ स्पेस इन द जॉइंट्स, अगर वो यस, आपस में खत्म हो रही है अच्छा। ना? बिकॉज़ द मसल्स आर नॉट होल्डिंग इट टुगेदर एट देयर प्लेस। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी, द साइंस बिहाइंड इट, कि किसी का लाइफस्टाइल बेकार है, ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, जंक खाता है, मैगी खाता है, सब करता है वो इंसान, और उसके घुटने में दर्द हो रही है। क्यों हो रही है? बैकग्राउंड में चल क्या रहा है? सो सबसे पहले हेवी वेट ले लें। अगर किसी का अगर जैसे ज़्यादा वेट है, तो उसके जॉइंट पे ज़्यादा पेन आ रहा है। राइट, किसी का ज़्यादा ऑफिस डेस्कटॉप वर्क है, उसमें ज़्यादा आ रहा है। किसी का ज़्यादा देर, जैसे अब जितने हमारे अच्छा, आर्मी वाले, पुलिस वाले जितनी देर खड़े रहते हैं, उनके जोड़ पे जितना लोड पड़ता रहता है, उनके जॉइंट ज़्यादा डिजेनरेट करते हैं। अच्छा, कोई लेदर शूज़ पहन रहा है पूरी उम्र, तो उसमें लेदर शूज़ पे एक इंक्लिनेशन होता है, तो उसमें ज़्यादा पेन आ रहा है। अच्छा, तो ओके। देयर आर एन नंबर। कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसके जॉइंट डिजेनरेट कर रहे हैं, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है तो डिजेनरेट कर रहा है, कोई पूरी, जैसे एक ड्राइवर आया था, वो ट्रक चलाता था, उसके जोड़ घिस रहे हैं। मतलब किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन टू योर जॉइंट्स विल जी। लीड टू जॉइंट पेन एंड आर्थराइटिस इन द लॉन्गर रन, ये कह मतलब सकते हैं अब हम। चोट तो लगी रही है, दिस माइक्रो ट्रॉमा दैट इज हैपनिंग रोज रोज, बट ओके, उसकी तरफ से उसको रिपेयर करने वाला काम जॉइंट को, जो कि स्ट्रेंथनिंग है, अच्छा, प्रॉपर केयर है, इट्स अ टू वे थिंग। अगर चोट तो सब में हो रही है, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में एन नंबर ऑफ मिक्स ऑफ फैक्टर। इन पूरे पॉडकास्ट की मिनी क्लिप्स हम अपने दूसरे चैनल गुंजन टॉक्स क्लिप्स पे अपलोड करते हैं, ताकि आप कम टाइम में भी इन पूरे पॉडकास्ट का मैक्सिमम फायदा ले सकें। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।